सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। 4 बीवी 40 बच्चों का कानून अब नहीं चलेगा। राम मंदिर तामीर का 6 दिसंबर से आगाज। बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नाफिज किया जाएगा। बीजेपी लीडर साक्षी महाराज अपने मतनाज़ा बयानात और मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी में मशहूर बीजेपी रकुन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने कहा कि मर्तबा फिर कहा कि अब हिंदुस्तान में 4 बीवी 40 बच्चे का कानून नहीं चलेगा। इन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर का आगाज 6 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और मोदी की क़यादत में सभी हिंदू मुस्लिम इसकी तामीर में हिस्सा लेंगे। साक्षी ने कहा कि जिस तरह दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया, ठीक उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून भी लाया जाएगा। तलाक़ सलासा बिल मंजूर हो चुका है और अब यह कानून भी बन गया है। इन्होंने कहा कि हम अयोध्या में एक आलीशान राम मंदिर तामीर करेंगे। इसकी तामीर का आगाज़ 6 दिसंबर से शुरू किया जाएगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी इसमें हिस्सा लेंगे। इन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी बढ़ रही है, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे दो की पॉलिसी पर अमल किया जाए और 4 बीवी व 40 बच्चे का सिलसिला ख़त्म किया जाए। अनाव के रकुन पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर मामले में दोनों फरीकीन ने अपने अपने दलाइल पेश किए हैं और हमें उम्मीद है कि फैसला राम मंदिर के हक में आएगा और 6 दिसंबर से इसकी तामीर भी शुरू हो जाएगी। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो 150 साल से मामला लटका हुआ था, धन्यवाद करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन में दोनों पक्षों को सुन के, और उसके साथ मैं धन्यवाद करूंगा सिया वक्फ बोर्ड का और बाद में सुन्नी वक्फ बोर्ड का भी। सिया वक्फ बोर्ड ने कहा पूरी जमीन मंदिर को दे दो, मंदिर बनना चाहिए। लास्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा वापस ले लिया और कितने मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी कार सेवा करने के लिए वहाँ पहुँच गए। 3 तारीख को मुसलमानों का एक बहुत बड़ा दल मेरे साथ अयोध्या जाने वाला है और पुरातत्व विभाग ने भी कह दिया कि यहाँ पहले मंदिर ही था। इन सारी बातों को देखने के बाद मुझे लगता है 15 दिन 20 दिन के अंदर निश्चित रूप से राम मंदिर के पक्ष में ही निर्णय आएगा। तो 6 दिसंबर से पहले अयोध्या में मंदिर का निर्माण